जनकपुर की हवा में उस दिन उत्सव के साथ साथ एक अनजाना सा तनाव भी घुला हुआ था। राजा जनक के लिए ये सिर्फ अपनी पुत्री का स्वयंवर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा की परीक्षा थी। उनकी नजरें उस विशाल काय शिव धनुष पिनाक पर टिकी थी, जो सभा के बीचों बीच एक दैवीय मौन के साथ रखा हुआ था। ये धनुष सिर्फ लकड़ी और धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये मिथिला के सम्मान और उनकी पुत्री सीता के भविष्य का प्रतीक था। उन्हें अपनी पुत्री के दिव्य जन्म का ज्ञान था और वे जानते थे कि कोई साधारण मनुष्य उस धनुष को हिला भी नहीं पाएगा। पर एक पिता का मन चिंता से घिरा था। एक एक करके देश विदेश के पराक्रमी राजा और राजकुमार सभा में आए। हर किसी की चाल में अहंकार और आंखों में सीता को जीतने का दंभ था। वे आते, धनुष को घमंड से देखते और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे उठाने का प्रयास करते। पर हर प्रयास के साथ सिर्फ उनका अहंकार ही टूटता था। कोई पसीने से लथपथ हो जाता, कोई अपमानित होकर अपनी जगह लौट जाता। सभा का कोलाहल धीरे धीरे एक भारी खामोशी में बदल रहा था। ऊंचे आसन पर बैठी सीता की नजरें किसी चेहरे पर नहीं टिक रही थी। वो बस अपने पिता के चेहरे पर बढ़ती चिंता को महसूस कर सकती थी। हर असफल प्रयास के साथ उनका मन और व्याकुल हो उठता था। ये स्वयंवर अब एक उत्सव नहीं, बल्कि एक निराशाजनक प्रतीक्षा बनता जा रहा था। तभी सभा के द्वार पर गुरु विश्वामित्र के साथ दो तेजस्वी राजकुमारों ने प्रवेश किया। उनके आते ही जैसे सभा का वातावरण बदल गया। जहां अब तक सिर्फ शक्ति का भद्दा प्रदर्शन था, वहां अब एक सौम्य और शांत ऊर्जा का संचार हुआ। उन दोनों में से एक के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखें झुकी हुई थीं और चाल में एक सहज विनम्रता थी। सीता की नजरें जब उन पर पड़ी तो उन्हें अपनी सारी व्याकुलता शांत होती हुई महसूस हुई। मन में पहली बार कोई आशा नहीं, बल्कि एक अनजान सा विश्वास जागा। जब सभा में कोई योद्धा शेष नहीं रहा, तो राजा जनक की निराशा भरी आवाज गूंजी। विश्वामित्र ने शांत भाव से राम की ओर देखा और उन्हें संकेत दिया। गुरु की आज्ञा पाकर राम अपनी जगह से उठे। उन्होंने अहंकारी राजाओं की तरह धनुष को चुनौती नहीं दी, बल्कि उसके पास जाकर उसे श्रद्धा से प्रणाम किया। उन्होंने उस दिव्य धनुष को इतनी सहजता से उठा लिया जैसे वो कोई फूलों का हार हो। सभा में मौजूद हर व्यक्ति ने अपनी सांसें थाम ली थी। राम ने धनुष के एक सिरे को पैर से दबाया और दूसरे को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। और उसी क्षण एक गगन भेदी ध्वनि के साथ वो अजीय माना जाने वाला धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। वो सिर्फ धनुष टूटने की ध्वनि नहीं थी, वो राजा जनक की चिंता के टूटने की ध्वनि थी। वो सीता की प्रतीक्षा के टूटने की ध्वनि थी। अचानक पूरी सभा जयकारों से गूंज उठी। उस कोलाहल के बीच सीता अपने हाथों में वरमाला लिए धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। उनकी नजरें सिर्फ राम पर टिकी थीं और राम की शांत दृष्टि उन पर। जब सीता ने उनके गले में वरमाला डाली, तो वो सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो दिव्य आत्माओं का मिलन था। एक ऐसे बंधन की शुरुआत जिसे युगों युगों तक याद किया जाना था। जनकपुर का तनाव अब एक सच्ची और पवित्र उत्सव में बदल चुका था। अयोध्या में हर तरफ बस एक ही गूंज थी, हमारे राजा राम होंगे। राज तिलक की हर तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन उस रात जब पूरा नगर दिए जला रहा था, तब रानी कैकेयी अपने कोप भवन में अयोध्या का भविष्य अंधकार में धकेलने की तैयारी कर चुकी थी। एक रानी का क्रोध, एक राजा का वचन और एक पुत्र का त्याग। रामलीला का अगला अध्याय अयोध्या के सबसे बड़े दुख और बलिदान की कहानी है। चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा ये चैनल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलोगे अपने राम से? इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो।